नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमने वीडियो 1 के अंतर्गत आपको जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हम मैथ करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 4 और 4 के लिए वीडियो नंबर आपके लिए जो 1 दिया था मैंने चैप्टर नंबर 4 में, उसमें जो मैंने आपको नंबर 5 तक करा दिया है, यानी पॉइंट 5 तक आपको समझा दिए हैं। आज पॉइंट नंबर आपका 6 चलेगा और इसके अंतर्गत देखिए क्या बताया गया है, आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है जोड़ का सहचर नियम। तो परमेय संख्याओं को किसी भी प्रकार से समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। इनका कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये 3 परमेय संख्याएं हैं। ये क्या है? ये 3 परमेय संख्याएं हैं और इन्हें हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले हमने 1/2 माना, फिर प्लस 1 मतलब 3/5। तो पहले इन दोनों को हम जोड़ लें, फिर बाद में हम 2/5 को जोड़ दें। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। या फिर हम एक तरीका और अपना सकते हैं कि पहले हम लास्ट वाले जोड़ लें, ये लास्ट वाले हम जोड़ लें और पहले वाले को छोड़ दें। तो पहले वाले को फिर बाद में जोड़ लें, ठीक है ना। तो पहले वाले को फिर हम बाद में भी जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सहचर नियम होता है और इस तरीके से फॉलो होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में कहा हुआ है कि परमेय संख्या के लिए शून्य एक तत्सम अवयव है, अर्थात शून्य को किसी परमेय संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल के रूप में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई परमेय संख्या है, ऐसे मान लीजिए 4/5 एक परमेय संख्या है, प्लस इसमें 0 जोड़ा तो ये 4/5 ही रहेगी। तो यही इनका कहने का मतलब है, अगर परमेय संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें मिलती है। जिस तरीके से इन्होंने उदाहरण के जरिए से समझाया हुआ है, आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे a/b में इन्होंने 0 जोड़ा हुआ है तो बराबर में इन्हें a/b ही मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से 1/6 में इन्होंने 0 जोड़ के दिखाया हुआ है तो बराबर में 1/6 ही मिल गया है। अब पॉइंट नंबर 8 देखिए, दो परस्पर विपरीत परमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। सही बात है। जैसे मान लीजिए कि एक a/b है और इसका ही हम निगेटिव में जोड़े से, मान लीजिए a/b माइनस का लेके जोड़े से, तो हमें योगफल हमेशा कैसा मिलेगा? शून्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो a/b तो सेम टू सेम रहेगा। अब ये माइनस प्लस माइनस कर देगा तो माइनस a/b। अब ये दोनों कट जाएंगे तो बराबर हमें क्या मिलेगा? 0। तो 0 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल के जरिए से जैसे समझाया हुआ है, 3/5 और प्लस में इन्होंने माइनस का 3/5 जोड़ा हुआ है। तो ये जब आएगा बाहर तो ये माइनस का कर देगा और फिर ये दोनों कट जाएंगे तो बराबर हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर 9 में क्या कहा हुआ है, इसे समझिए। लिखा हुआ है कि परमेय संख्याओं का गुणा करने पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। गुणा करने पर परमेय संख्याओं का कौन सा नियम लागू होता है? क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यानी क्रम मतलब उनका जो पोजीशन है उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने इस तरीके से समझाया हुआ कि 5/7 इंटू 3/11 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/11 इंटू में 5/7। जैसे हम जानते हैं कि 5 का मल्टीपल 7 में करो फिर भी 35 आएगा, या 7 का मल्टीपल आप 5 में करो फिर भी 35 आएगा। तो इस तरीके आप समझ सकते हैं, उनका हमने क्रम चेंज कर दिया फिर भी हमें रिजल्ट वही सेम टू सेम प्राप्त होता है। यही इन्होंने बताया हुआ है पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, परमेय संख्याओं का गुणा करने पर सहचर नियम का पालन होता है, अर्थात उन्हें किसी भी समूह में रखकर गुणा किया जा सकता है। जैसे प्लस में सहचर नियम का लागू हो रहा था, उसी प्रकार से मल्टीपल में भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 3/5 गुणा 2/7 इंटू में 1/9। अब इसमें पहले चाहे तो हम इन दोनों का गुणा कर लें, फिर इसका गुणा कर दें इस नंबर का बचे हुए का, या फिर हम क्या करें, या फिर हम इन दोनों का गुणा कर लें फिर इसका कर दें, हमें रिजल्ट सेम टू सेम प्राप्त होगा। यही इन्होंने बताया हुआ। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, आपको वही नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 11 में देखेंगे, यह दो परमेय संख्याओं के योगफल का किसी तीसरी परमेय संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमें वही मिलेगा जो उन दोनों उन दोनों संख्याओं में तीसरी संख्या से अलग गुणा या जोड़ने पर मिलता है। जिस तरीके से जैसे b/c है, इनका गुणा करा हमने a/c प्लस a/b, इन्हें जोड़कर फिर हमने इनका गुणा करा आपस में।
इससे जो मतलब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो बाहर वाला है ना, पहले इसको गुणा इसमें कर देंगे, तो इस तरीके से ये नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से, और इसका फिर के बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं, फिर हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है आपके पास, जैसे एक संख्या आपके पास 5, ठीक है ना, और इसमें लिखा हुआ है 6+3। अब इसे आप कैसे कर सकते हो कि 5 × 6 प्लस में 3 × 5, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 5×6 = 30 और 3×5 = 15, यानी ये हो जाएगा टोटल कितना, ये हो जाएगा आपका 45। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते थे कि हमने दे 5 ही रखा, इस दोनों को जोड़ लिया, जोड़ के आएगा 9, तो 9 का भी तो 45 ही आएगा। तो यही कह रहा है, या तो आप अलग अलग से गुणा कर लीजिए, या आप इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, इन दोनों को, फिर इसमें से गुणा कर दीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। यही बात इन्होंने कही हुई है। अब देखिए 12, इसमें कहा हुआ है यदि एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल वही प्राप्त होता है जो भाज्य के विलोम से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इनके कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए a/b हमने एक संख्या मानी, और इसमें हमने भाग दे दिया b/ मान लीजिए c/d से, c/d से हमने इसमें भाग दे दिया। इसके बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी, यानी इसका उल्टा करने पर, भाज्य का उल्टा करने पर, भाज्य को उल्टा कर देंगे तो b/a आएगा, इनटू में x आएगा। तो ये नंबर और ये नंबर कैसे होंगे, ये दोनों सेम होंगे, आपस में बराबर होंगे। किस तरीके से, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल के जरिए से इसे समझते हैं और फिर देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि हमने इसे मान लिया 2, एक 2 परमेय संख्या मान ली, इसमें डिवाइड दे रहा है मान लीजिए 3, इसमें डिवाइड दे रहा है 3, ये हो गया। बराबर में 2 का उल्टा कर दूं, 2 का उल्टा कर दिया, इनटू में x। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो 2/, ये हो जाएगा 3, और बराबर में हो जाएगा x/2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 दूनी 4/3, 4/3। अब ये 4/3 है, अगर इस पूरे इक्वेशन में हम x का वैल्यू रख दें तो ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं और बताते हैं आपको। देखिए अब ये आ गया 2/3 है ये, और बराबर में यहाँ x की वैल्यू में रखूंगा तो 1/2 इंटू में x की वैल्यू रखी 4/3, इसे काटूंगा तो 2 बार कट जाएगा, यानी 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है। यही इन्होंने कहा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 13 में कहा हुआ है यदि एक ऋणात्मक परमेय संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से अथवा धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जो होगा वो हमेशा ही ऋणात्मक परमेय संख्या प्राप्त होगा। सही बात है। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ली 1/4, ठीक है, और इसे मैंने भाग दिया माइनस के 2/3 से। जब 2/3 से भाग दूंगा तो 1/4 और इसे उल्टा दूंगा तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये हो जाएगा कितना, -3/8। तो ये भी ऋणात्मक आएगी, यही उन्होंने कहा। या फिर हम क्या करें, या फिर हम इसे ही चेंज कर दें, जैसे -1/4 ले लें और भाग में दें 2/3 से, फिर भी हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि माइनस प्लस का क्या मल्टीपल होता है, माइनस होता है, इसलिए फिर भी हमें ये ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। इसे हम करके देख लेते हैं, तो ये भी -1/4 इंटू में हो जाएगा 3/2, तो ठीक है, तो फिर भी आएगा हमारा -3/8, ठीक है ना ये। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया हुआ 13 नंबर पॉइंट में। पॉइंट नंबर 14 हम डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 14 में क्या कहा हुआ है, तो इन्होंने कहा हुआ है यह दो परमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है संख्याएं। जैसे मान लीजिए एक मान लिया 1/4, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4/1, ये आपस में कट जाएंगे तो बराबर में हमें 1 मिलेगा। यही कह रहा है कि एक संख्या है, अगर उसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो हमें वही संख्या मतलब 1 मिल जाता है हमें व्युत्क्रम करने का, उनका मल्टीपल करने पर। तो वही इन्होंने बताया हुआ है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर ये देखेंगे, इसमें 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या बताइए पूछी है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने पहले ही बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद फिर 3, फिर 5, इस तरीके से, यानी ये संख्या 1 से कट जानी चाहिए और ये स्वयं से कट जानी चाहिए,
वही अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपके नंबर होंगे 101, 103, 107, 109। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं 100 से 110 के बीच में। अब इसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें आरोही क्रम में इनको लगाइए। तो इसमें क्या करा इन्होंने, देखिए यहाँ पर हमने हर को सेम कर लिया, यानी 63 हर को कर लिया, माइनस बाहर है। तो अब इसमें क्या है, जैसे माइनस का 49 बट्टा 63, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा 15 बट्टे 63, और इसके बाद आ जाएगा ये 42 बट्टे 63। अब इसमें इन्हें आरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो इसमें हमें क्या करेंगे, सबके साथ माइनस का साइन है। तो सबसे ज़्यादा जिस पे माइनस का है, तो सबसे ज़्यादा जो माइनस का है वो सबसे छोटा है। सबसे ज़्यादा माइनस का है वो सबसे छोटा है। तो सबसे ज़्यादा माइनस का इसका है, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, पहले इसे लगाएंगे, नंबर 2 पर इसी को लगाएंगे, और नंबर 3 पर इसको लगाएंगे, नंबर इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने लगाया भी होगा। देखिए ये आरोही क्रम में लगे हुए हैं, दिख रहा होगा आपको, ये तीनों आरोही क्रम में लगे हुए हैं। इसी तरीके से आपको लगाना है आरोही क्रम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो लिखा हुआ है वो समझ लीजिए। उदाहरण में लिखा हुआ है परमेय संख्याओं का योगफल मतलब इतना है, इनमें से एक परमेय संख्या उन्होंने दी हुई है, दूसरी परमेय संख्या बताओ। तो एक परमेय संख्या x मान लो, ठीक है ना, और उसमें हमें इसे जोड़ना है 5/18 को, बराबर में माइनस का 1/3 है। तो इधर उसे, ये जो इधर है माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लोगे तो माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा प्लस का 5/18। अब इसमें क्या 18 मतलब हमने एलसीएम ले लिया इसका, तो ये हो जाएगा शुरू का हो जाएगा कितना, माइनस का 6, और प्लस का ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से माइनस का 1/18 बचेगा, जो कि ये आंसर रहा आपका। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उदाहरण में परमेय संख्याएं इतनी और इतनी में बड़ी संख्या कौन सी है। और जो माइनस की होगी वो छोटी होगी, ये तो सबको ही पता होता है। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा हुआ है धनात्मक ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती हैं। तो ये जो मतलब ये जो 3/2 होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये मुँह उधर इस साइड में खुला होता है, जो जो पर्सन बड़ा होता है उस साइड पे इसका मुँह खुला होता है। तो माइनस का 3/2 छोटा है इससे। इस तरीके से यही क्वेश्चन इसमें भी इन्होंने पूछा हुआ, तो माइनस की सबसे कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए उदाहरण नंबर नेक्स्ट, इसमें भी पूछा हुआ है, तो ये सबसे छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, इन्होंने समझाया हुआ है। अब ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, ये मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ओके, थैंक यू।